नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज सेकंड अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो है विशेष लोग। हमारे पास 5 संवेदी अंग हैं: आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये अंग देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और अनुभव करने में सहायता करते हैं। अपने संवेदी अंगों की सहायता से हम अपने संसार के बारे में अनुभव कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या जान सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जो संवेदी अंग होते हैं 5 होते हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और ये सब क्या करते हैं? देखने, सूंघने, स्वाद आदि अनुभव करवाने का कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं संवेदी अंग, जो हमको ज्ञान प्राप्त करते हैं बारी पर्यावरण के बारे में। संसार के अधिकांश लोग बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उनके संवेदी अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वे अपने सभी काम आसानी से और आराम के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनके 1 या 2 अंग सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकते। वे देखने, सुनने, बोलने या चलने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को विकलांग या विशेष लोग कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि विकलांग या विशेष लोग वे होते हैं जो किसी कारण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो विकलांग लोग के अंतर्गत आते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, वे दृष्टिहीन होते हैं। वे किसी जन्म दोष, बीमारा या दुर्घटना के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। वे अपनी देखने की शक्ति खो देते हैं। उसकी सुनने और सुनने की शक्ति अधिक तेज हो जाती है। दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि पुस्तकें पढ़ और लिख सकते हैं। इस लिपि में अक्षर और संख्याएं उभरे हुए बिंदुओं के रूप में छपे होते हैं, जिन्हें उन पर उंगली फिराकर पढ़ा जा सकता है। दृष्टिहीन लोग 6 कुंजी वाली मशीन, जिसे ब्रेल राइटर कहते हैं, की सहायता से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, उसके लिए एक लिपि होती है जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, जो 6 बिंदुओं के रूप में उभरी हुई होती है, जिसके ऊपर उंगली फिराकर पढ़ा जा सकता है। दृष्टिहीन लोग इस 6 कुंजी वाली मशीन होती है, जिसको ब्रेल राइटर कहते हैं, उसकी सहायता से लिख सकते हैं। ये भी जाने, लुइस ब्रेल वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक दुर्घटना के कारण बचपन में ही अपनी आंखें खो दी थी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि अपनाई, जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है। ये देखिए विद्यार्थियों, लुइस ब्रेल के पिक्चर है, जो ऐसे व्यक्ति थे जो दुर्घटना में अपनी आंखें खो दी थी, और उन्होंने ऐसी लिपि बनाई ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। ये देखिए विद्यार्थियों, ब्रेल लिपि इस प्रकार ये सब बिंदु के रूप में अंकित होती है। ये वर्णमालाएँ अंग्रेजी की, और ये बिंदु के रूप में दर्शाई गई है, और इसको इस प्रकार सांकेतिक भाषा में पढ़ा जाता है। बहरे और गूंगे लोग सांकेतिक भाषा के द्वारा अपने भाव प्रकट करते हैं। इस भाषा में वर्तमान के विभिन्न वर्णों को दर्शाने के लिए हाथों की उंगलियों को अलग अलग दिशाओं में घुमाया जाता है। बहरे लोग भी अच्छी तरह से सुनने के लिए श्रवण यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब सांकेतिक भाषा, बहरे और गूंगे लोग होते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं और विभिन्न वर्णमाला को अपनाते हैं, और हाथों की उंगलियों को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर वो अच्छी तरह से सुनने के लिए श्रवण यंत्रों का भी प्रयोग साथ में करते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, सांकेतिक भाषा का चित्र दिया हुआ है। इस प्रकार हाथों की विभिन्न स्थितियाँ दी गई है, जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग के द्वारा उन वर्णमालाओं को सीख सकते हैं। आगे देखिए, कुछ बच्चे पोलियो से पीड़ित होते हैं। यह ऐसी बीमारी है जो हाथों या पैरों की बनावट को बिगाड़ देती है। लोग प्राय बचपन में इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, और फिर वे ठीक प्रकार से टहलने या काम करने के योग्य नहीं रह जाते। तो एक ऐसी बीमारी होती है जो पोलियो, जो हाथ पैरों की बनावट को बिगाड़ देती है। ये बीमारी जो पीड़ित होते हैं वो ठीक प्रकार से टहल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। ये देखो, ये पिक्चर दी हुई है पोलियो से पीड़ित बच्चा, जो कि ठीक प्रकार से चल नहीं पाता है। ये दूसरी पिक्चर दी हुई है मानसिक विकलांग बच्चा। ये मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है। देखिए मानसिक विकलांगता क्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक विकलांग कहते हैं। उन्हें हमारी विशेष देखरेख करने की आवश्यकता होती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को मानसिक विकलांग कहते हैं, और उनकी देखभाल विशेष प्रकार से करनी होती है। आगे देखिए, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। उनके लिए जीवन कठिन हो जाता है,
उनकी देखभाल करना आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ती है बूढ़े हो जाते हैं और अपनी जो शक्ति खो देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उसका जीवन जो कठिन हो जाता है। ये देखिए एक पिक्चर दे रहे बूढ़े लोग, इनके लिए जो चलना है वो मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अनाथ उन बच्चों को कहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, वे अनाथालयों में रहते हैं और संस्था अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। यही हमारे आसपास के विशेष लोग होते हैं। अनाथ का मतलब होता है कि जिनके माता पिता नहीं होते, वे बच्चे अनाथ होते हैं और वो अनाथ आलयों में क्या करते रहते हैं, उनकी देखभाल वो संस्था के जो अनाथ बच्चों की करते हैं। ये विशेष लोग होते हैं। ये पिक्चर देख रहे हो अनाथालय की, जिसमें जो अनाथ बच्चे रहते हैं। हम लोग कभी न कभी बीमार पड़ जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो घर के बड़े लोग हमारी देखभाल करते हैं। हमें भी अपने आसपास के बीमार लोगों की देखभाल करनी चाहिए। क्या होता है कई बार कि हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमारे घर के अन्य लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, तो वो क्या है कि उनकी देखभाल करनी चाहिए और उसके ख्याल रखना चाहिए। देखो पिक्चर देख रहे बीमार की देखभाल करता हुआ जो बच्चा जो अपने पिताजी की किस प्रकार से देखभाल कर रहा है। नेक्स्ट देखिए विशेष लोगों की देखभाल। वरिष्ठ नागरिक जो जिसकी आयु 60 साल से अधिक होती है, ऊपर होती है, की अच्छी देखभाल होनी चाहिए। वे वृद्धावस्था घरों में भी रह सकते हैं जहाँ उन्हें अच्छी देखभाल, चिकित्सा सहायता और साथी मिलते हैं। देखिए वरिष्ठ लोग वे होते हैं जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है और उनकी देखभाल करनी होती है। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता भी मिलनी चाहिए। विशेष बच्चों को अपने खेल समूह में शामिल करो। विशेष लोगों के लिए विशेष स्कूल होते हैं, जैसे दृष्टिहीनों के लिए स्कूल। उन्हें ऐसे स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करो। उनके प्रति दयालु और संवेदनशील बनो। लोगों से प्रार्थना करो कि वे उन्हें सूंघने वाली नज़र न लगे और उन पर कोई टिप्पणी न करें। उन्हें अपने कार्यों से उनका महत्व महसूस कराओ। उनके जन्मदिन पर, त्यौहार पर आदि के अवसर पर उपहार देना। बीमार लोगों को साफ परिवेश में रखना चाहिए। अगर वे बीमार हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास में लेकर जाना चाहिए। उन्हें समय पर आराम, स्वास्थ्यवर्धक आहार और दवाइयाँ देनी चाहिए। कभी कभी समय मिलने पर अनाथालय जाकर अनाथ बच्चों की सहायता करनी चाहिए। उनके लिए कपड़े, खिलौने, खेलने और खाने की चीज़ें लेकर जाओ। उसके साथ खेलकर कुछ समय बिताओ, इससे खुशी मिलेगी। तो विद्यार्थी कहने का मतलब है कि जो किस प्रकार के अनाथ बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके खिलौने लेकर जाना चाहिए और जो बूढ़े होते हैं उनको डॉक्टर के पास में लेकर जाना चाहिए। आराम, स्वास्थ्यवर्धक आहार और दवाई भी दिलानी चाहिए। इस प्रकार ये सब जो समाज सेवी कार्य हमें करने चाहिए। इस प्रकार जो है हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है, समाप्त होता है और नेक्स्ट पढ़ेंगे जो अगले अध्याय में 3rd यूनिट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।